हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मस्ती से। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नाम से आपको पता चल रहा है, या फिर इसको एक अलग नाम से भी पढ़ते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स या यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि मेजरमेंट करने वाले हैं हम और उनकी यूनिट बनाएंगे हम मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो आएगा समझ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अपने छोटे से यूट्यूब चैनल विच इज़ फिजिक्स टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चैप्टर का नाम देखते हैं। कई बच्चे घबरा जाते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पता नहीं क्या है। नहीं, डेली लाइफ से रिलेट करवाऊंगा मैं इस चैप्टर को, डेली लाइफ से। अब देखो, आपने तो कहा था सर, आप तो ये कह रहे थे शुरू में, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हाँ, मैंने ये कहा था, यस, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। तो क्या हुआ, फिजिक्स नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी तो है, बिल्कुल है, बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो सच फिनोमिनाज हैं, जो भी फिनोमिनाज हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनके प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट इन्वॉल्व करना नेसेसरी हो जाता है। नहीं है समझ में आएगा। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं फिजिक्स में जिनको मेजर करना ज़रूरी हो जाता है। कुछ चीज़ें हम ऐसी देखते हैं सराउंडिंग में जिनको मेजर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट आप देखते हो, उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। चाहे मार्कर देखा आपने, मार्कर के पास भी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है इसके पास भी, ठीक है ना। तो मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। फिजिक्स को मेजरमेंट ऑफ साइंस भी नाम दिया गया है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ को हम मेजर करते हैं बेटा। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ को मेजर करते हैं, इसलिए फिजिक्स का दूसरा नाम मेजरमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। आया समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं बोला हर एक चीज़ के पास, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हम, उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर देखो आप, इस मार्कर की एक लेंथ है, चीज़ आई समझ में, मार्कर की एक लेंथ है, लंबाई है, कितनी है देख लेंगे। पहले तो आप ये देखो, ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जैसे कैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई है। देखो ध्यान से, अगर इस मार्कर को मैं ड्रॉप करता हूँ, ये मार्कर अर्थ की तरफ गिरेगा, हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये फिनोमिना है, अर्थ की तरफ गिरेगा। कितनी हाइट से छोड़ें तो कितना टाइम लगेगा अर्थ तक गिरने में, कितनी स्पीड से गिर रहा है, वेलोसिटी, सारी चीज़ें मेजर करनी जरूरी है ना। हाँ, कितना टाइम लगेगा। अगर इसका मास बढ़ेगा तो टाइम से इफेक्ट होगा कि नहीं, मास अगर बढ़ा तो उससे टाइम इफेक्ट होगा कि नहीं। अगर मास नहीं बढ़ा या फिर डिस्टेंस बढ़ा तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। क्या गिरते हुए पूरे रास्ते इसकी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी कि बदलेगी? तो भाई सारी चीज़ों को आंसर कौन करती है? फिजिक्स। आपने 9-10 तक जो फिजिक्स पढ़ी है ना, वो तो एक ट्रेलर था बेटा, यूँ समझिए आप 3 घंटे की पूरी मूवी जो है वो 3 मिनट में देख गए, उसमें इतना कुछ खास नहीं था। फिजिक्स से जो लव हो जाता है फिजिक्स से 11th क्लास में, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। फिजिक्स क्या है, असली चीज़ तो यहाँ 11th क्लास में आगे पता चलता है फिजिक्स क्या है। आई चीज़ समझ में, जब बच्चा 11th में आता है, क्योंकि 10th तक तो मैंने बताया ना साइंस पढ़ते हैं हम, साइंस में तीनों चीज़ें कंबाइन होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो उसमें इतनी ज़्यादा वो हम तवज्जो या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, समझिए साइंस को, इसको, फिजिक्स को, ठीक है ना। हाँ, तो भाई अभी जो फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हो वो रियल लाइफ से रिलेट करेगी। हम मेजरमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अभी इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, ये गिर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी होगी, क्या अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे आप, ज़्यादा हाइट से गिराओगे तो ज़्यादा स्पीड से गिर रहा होगा, हर जगह कांस्टेंट स्पीड से गिर रहा होगा, या स्पीड बढ़ रही होगी, या ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। यही तो है मेजरमेंट बस। अगर एक बल्ब जल रहा है, मान लीजिए कमरे में एक बल्ब जल रहा है, तो क्या उसकी चमक को हम मेजर कर सकते हैं, कितनी चमक होगी इस बल्ब के अंदर? सुनिए ध्यान से, और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए बल्ब जल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ खर्च कर रहा होगा, कितनी एनर्जी खर्च करेगा? इसको 1 घंटे तक जलाएं तो कितना बिल आएगा अपना, कितनी एनर्जी की खपत होगी अपनी, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी, जिसको बोलते हैं एनर्जी कंजप्शन, कितना होगा। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ध्यान से देखिए। तो बेटा हमारे को जो आसपास के फिनोमेना देखते हैं उसकी मेजरमेंट भी नेसेसरी हो जाती है, इसलिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर बनाया गया है, और कुछ खास नहीं है। आएगा समझ में आएगा।
अब मैंने बोला कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उन सब के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने बोला था आपको शुरू में, ये मार्कर है, इसकी कुछ लेंथ है, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, चीज़ें समझ में। तो चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे को एक पैमाना तो चाहिए। इससे भली बातें परिचित होंगी सभी लड़कियाँ। ये क्या है, ये मेजरमेंट के लिए तो है, लड़कियाँ ज़्यादा जानती हैं इसको, है ना, ठीक है। इस पे इंचेस में मेंशन है और 5 फीट का है ये, ठीक है। तो कोई नहीं, पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, देखो अभी। तो मैंने बोला हर एक ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसके पास क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे ये इसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए ये पैमाना बनाया हमने, ये मात्रक है अपना, हम इससे देख लेंगे, है ना, पता है आपको, ठीक है। मैंने देखा 6 इंचज़ अप्रोक्सीमेट, ठीक है, बता दिया हमने। इस बोर्ड को मेजर किया हमने, ठीक है, फिट में मेजर करते हैं, अप्रोक्सीमेट 6 फीट, यूँ समझिए आप। तो हर एक चीज़ के पास एक कैरेक्टरिस्टिक है और उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सोचना पड़ा है, यूँ समझिए बस। तो जैसे मैंने बोला इस मार्क के पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मेरे हाथ को कुछ दबा रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 मार्कर रखूँगा तो ज़्यादा दबा पाएंगे इस हाथ को, तो मतलब इसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है। क्या उस कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो फिजिक्स में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी बना दी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, किसी ऑब्जेक्ट के पास एक विशेषता आप देखते हो तो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप मेजर कर सकते हो? अगर आप मेजर कर सको और वो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती हो तो ही उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, अदरवाइज किसी भी चीज़ को देखते आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ध्यान से सुन लो, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी या फिर मैं क्या कहूँ, ए कैरेक्टरिस्टिक which can be measured and which follows laws of physics is called a physical quantity। ठीक है बेटा, ठीक है, आएगा समझ में। मैंने बताया ना हर एक ऑब्जेक्ट को जिसको भी हम देखते हैं उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम अब उसको मेजर कर सके और वो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करेगी तो ही उसको आप क्या मानोगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने लेंथ शुरू में आपको दिया था, लेंथ बोर्ड की कुछ लेंथ है, इस रूम की कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, विड्थ भी फिजिक्स के लिए लेंथ है बेटा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस रूम की कुछ हाइट है, वो भी लेंथ ही है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कुछ एक क्वांटिटीज हम ऐसे देखते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं तो उनको फिजिकल क्वांटिटी मान लेंगे, उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल तो दो सर, यस एग्जाम्पल भी लो भाई, लेंथ, मास, टाइम, etc, बहुत सारी हैं, पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो जिनको हम मेजर कर सकते हैं। टाइम आपको पता है, टाइम को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, मैंने जैसे बताया ये रहा अपना लेंथ को मेजर करने वाला, ठीक है। हाँ, तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें और फिजिक्स के रूल्स लॉज फॉलो करें, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी और अच्छे से समझाओ, चलो और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए भोलू, जो भी वीडियो देख रहा है वो भोलू है नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब भोलू नाम का एक लड़का जो है वो किसी शॉप पर गया, उसके घर वालों ने क्या कहा कि बेटा 5 kg चावल लेके आ, कुछ भी 5 kg चावल बोला उसको, 5 kg चावल लाने के लिए। अब भोलू था, नाम से भोलू, आपको लग रहा है भोलू गया दुकान पे, शॉप पे जाके भूल गए कितना बताया था घर वालों ने, भूल गया। अब भोलू ने बोला 5 दे दो, 5 चावल दे दो, 5 चावल, 5 राइस इसने मांगे। दुकानदार बोला, शॉपकीपर क्या बोला बेटा कि क्या करोगे, 5 चावलों का क्या करोगे। दुकानदार ने सोचा हो सकता है घर वालों ने मंगाए हो, ठीक है, उसने उसको 5 चावल दे दिए, ऐसे ले भाई 5 चावल। फिर पूछ भी लिया दुकानदार ने क्या बनाओगे, बोले राजमा चावल। अरे 5 चावल से आप राजमा चावल बनाओगे, बेवकूफ़ समझता है। दुकानदार ने उसको इतने मार मार के राजमा के नाम पे हाजमा खराब कर दिया मजाक कर रहा हूँ बेटा, दुकानदार ऐसा नहीं करता है,
डरना मत, कभी आप भी दुकान में जाना बंद कर दो, ठीक है। तो 5 kg भूल गया, वो केजी लगाना भूल गया। फिर दुकानदार ने उसको घर पे भेजा, जा पूछ किया। जब वो दोबारा गया, घर पे गया, तो उसने पूछा कि मम्मी बताइए फिर से कितना कुछ लाना है। तो मम्मी ने कहा था 5 kg। बेटा मैंने कहा था 5 kg चावल लाने हैं। फिर वो दोबारा से उसको याद आया और फिर से दोबारा से गया शॉप पे और जाके बोला हाँ अब मेरे को समझ में आया, 5 kg बोला था घर वालों ने, 5 kg राइस। तो 5 kg मास है ना, मास, तो मास को आप मेजर कर सकते हो, यस। और फिजिक्स के रूल्स भी फॉलो होते हैं वहाँ पे। अब आप कहोगे सर कौन से फिजिक्स के रूल्स फॉलो होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, वहाँ पे सारी चीज़ें फॉलो होती हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर करता चला जाऊँगा मैं आपको, ठीक है, आगे आगे वीडियो में। तो 5 kg, 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो ध्यान से, 5 तक न्यूमेरिकल है, 1 2 3 4 5। अब केजी क्या है? तो भाई केजी उसको एक्सप्रेस करते हैं हम, उसके लिए हम यूनिट बनाई है हमने मेजरमेंट के लिए। जैसे 1 kg को 5 बार कंपेयर किया गया, 5 टुकड़े जब रखे गए 1 kg के, जब बाट देखते हो दिखाऊंगा मैं आपको, वो क्या है, वो 5 kg के बराबर हमने चावल तोल लिया है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 kg एक यूनिट है, केजी। ध्यान से देखो, केजी क्या है? एक यूनिट। केजी देखते हैं हम समझ जाते हैं कि मास की यूनिट है। देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला इस बोर्ड की लेंथ बताइए कितनी है, मान लीजिए बोला 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। तो पहले 1 मीटर बना होगा ना। मीटर क्या है? मीटर क्या है आपको बताना चाहिए। मीटर यूनिट है, मीटर यूनिट है। और लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए। मैं यूनिट की डेफिनेशन मैं भी लिख देता हूँ, आएगा समझ में। व्हाट इज यूनिट? इट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, it is a standard measurement of same quantity which is used for purpose of comparison, ठीक है। कॉल्ड यूनिट लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे पूरा नहीं लिखा सर। बताता हूँ अभी क्या है। ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है बेटा, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यानी कि लेंथ मेजर करनी है आपने इस रूम की, तो आपने क्या किया, 1 मीटर उठाया आपने, 1 मीटर, और 5 बार ऐसे कंपेयर किया, तो आपने बोला कितनी है लेंथ है? 5 मीटर। विड्थ देखी, 3 बार कंपेयर किया, सिर्फ 3 बार। तो बार बार हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। 1 मीटर हमने एक स्टैंडर्ड चूज कर लिया, 1 मीटर भाई इतना मानेंगे, और लेंथ का क्या है? वो स्टैंडर्ड सेम क्वांटिटी का, और बार बार हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इस लेंथ को हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसे 3 मीटर, है ना। इस रूम की हाइट देखना चाहता हूँ, मैंने मीटर उठाया, मीटर स्केल, और ऐसे 4 बार मेजर किया, 4 टाइम्स। मैंने एक ही मीटर को तो 4 बार कंपेयर किया है लेंथ को, तो फिर आ गया होगा समझ में। यूनिट क्या है? इट इज़ ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड हमने इतना लिया है, वो 1 मीटर मानते हैं हम, ठीक है। सेम क्वांटिटी मतलब सेम लेंथ का है भाई। सेम क्वांटिटी मतलब लेंथ के लिए ना क्वांटिटी कौन सी लेनी थी हमने? किसको मेजर करना था? लेंथ को। विच इज़ यूज्ड फॉर कंपेरिजन मेथड, ठीक है ना, कॉल्ड यूनिट। कंपेयर करने के लिए बार बार हमने उसको बनाया है। जैसे 5 kg मैंने बताया ना, 5 kg क्या है? 5 बार 1-1 किलो हम इधर रखते हैं, वो 5 बार कंपेयर कर रहे हैं ना, 1 kg 2 kg ऐसे 5 बार कंपेयर किए, 5 kg चावल हो गए। अगर मान लीजिए एक हाथी का बच्चा है, तो हमारे को कितने इक्वल वेट रखने पड़ेंगे? हमने रखा 1 2 3 ऐसे, तो 50 हमने जब वो वेट रखे 50 kg वजन हुआ हाथी के बच्चे में। आपको आ गया होगा समझ में। तो 50 टाइम्स हमने kg को क्या किया है? कंपेयर किया है, बस, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी आ गया सर समझ में, यूनिट भी आ गया। आगे भी बताता हूँ आपको। अब कुछ एक क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो फंडामेंटल होती हैं, जैसे लेंथ, मास एंड टाइम। है तो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये फंडामेंटल है। मैं आपको बताता हूँ जैसे फंडामेंटल का मतलब क्या है। जैसे लेंथ अपने आप से ही बनी है। आप देखो लेंथ किससे बनी है? अपने आप से, ठीक है। ये भी लेंथ है, ये भी अपने आप से बनी है। मास किससे बना है? जो इसको दबा रहा है, मास अपने आप से बना है, किसी दूसरी चीज़ से नहीं बना।
टाइम किससे बना? टाइम भी अपने आप से बना है, किसी दूसरी चीज़ से नहीं बना। लेकिन आप देखो एरिया, ध्यान से देखो, मैंने कहा कि इस बोर्ड का एरिया कम है और एक दूसरे रूम में जो बोर्ड है उसका एरिया ज़्यादा है। तो किस किस में डिफरेंस बताया मैंने? एरिया में। तो एरिया किससे बनता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या बनता है? एरिया। यानी कि 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? एरिया। चीज आई समझ में? तो एरिया किससे बना है? लेंथ से। तो एरिया फंडामेंटल नहीं है, एरिया इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कैसी है सर? हमने भाई उसके लिए अलग एक बॉक्स बना दिया, एक अलग कॉलम बना दिया कि उसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? डिराइव्ड। देखना ध्यान से, या मैं इस रूम का एग्जांपल दूं आपको। ये रूम जो है इसका वॉल्यूम किससे बना है? एल एल एल, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया हमने, लेंथ ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई किया। मैंने बताया था ब्रेथ भी क्या है? लेंथ फिजिक्स के लिए, और हाइट भी क्या है? लेंथ ही है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो 3 बार लेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब अपने पास क्या आता है? वॉल्यूम। तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो भाई ये कैसी क्वांटिटीज हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो अपने आप से नहीं बनी। यहाँ पे 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया। सो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड, फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल वो है जो अपने आप से बनी है। आएगा समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं और ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। क्या डांस करने वाले क्या सर? नहीं बेटा, डांस नहीं करूँगा मैं, बस समझाऊँगा आपको क्या है फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? बताया मैंने अभी, जो अपने आप से बनी हो। द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज कार्ड क्या बोला? कार्ड फंडामेंटल, कार्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। आया समझ में? चलो यहाँ ना आगे लिखता हूँ मैं, इसको यहाँ से साफ करके आगे लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया आपको, एक बार और दे दो सर। चलो तो लिखो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ETC ऊपर लिख दिया मैंने। जो फिजिकल क्वांटिटी है अपनी, जो अपने आप से बनी है, वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। चीज़ समझ में? तो जो मैंने बोला था एरिया है, वॉल्यूम है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी तो है बेटा, लेकिन वो इन चीज़ों से बना है, फंडामेंटल से। इसलिए थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो फंडामेंटल पढ़ लिया हमने। ये क्या बता रहा हूँ मैं? ये टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। हमने क्या पढ़ा? फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, फिर उसके लिए क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स पढ़ाए मैंने आपको। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? एक तो फंडामेंटल होती है और एक डिराइव्ड होती है। 2 ही टाइप हैं, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? द क्वांटिटीज़ which can be expressed in term of other quantities called derived quantities। एग्जाम्पल और दो सर। लो एग्जाम्पल लो भाई, एग्जाम्पल और लो। एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे बोला था मैंने एरिया, और क्या है सर? और वॉल्यूम, और क्या है पता है आपको? स्पीड, आगे फोर्स,
और क्या है सर, वर्क, पावर, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये दूसरी क्वांटिटीज से बनी हैं। नहीं है समझ में? एरिया 2 बार लेंथ, वॉल्यूम 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन में टाइम, तो 2 क्वांटिटीज से बनी है। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से और एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन क्या आती है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो ऐसी क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज से बनी हो, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, याद रख लेना हमेशा। आगे समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हमने 5 kg बोला है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या लगाते हैं, Q। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी Q, जिसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, N1U1। मतलब सर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, चलो N1U1 तो बाद में समझाता हूँ, पहले ऐसे सोचो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में इसकी यूनिट 5 kg, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और kg क्या है उसकी यूनिट। आगे समझ में, ठीक है। अब कई जगह आपको दिखेगा ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, N1U1 N2U2, ऐसे लिखा दिख जाए आपको, तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा बताता हूँ आसान भाषा में। जैसे मैंने आपको कहा बेटा, मैं थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है और मैं आज क्लास नहीं लूँगा, अगले दिन क्लास लूँगा, 1 दिन के बाद क्लास लूँगा, ठीक है। क्या बोला, 1 दिन के बाद, 1 डे। एक बच्चे ने बोला नहीं सर ऐसा करना, 24 घंटे के बाद ले लेना। 24 घंटे, तो चीज़ तो एक ही है, चीज़ तो सेम ही है, बदला नहीं कुछ भी। 1 दिन लगाओ 1 डे, या फिर 24 आवर्स। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकती है, उसकी यूनिट अलग होगी, फिर समझ में आ गया कि नहीं। जैसे मैंने बोला एक बच्चे को कि बेटा दिवाली जो है वो 1 साल बाद आती है, साल में 1 बार आती है, लेकिन कई पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ज़्यादा, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके हिसाब से यूनिट। अब कई बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बोलेंगे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हर साल दिवाली थोड़ी ना आती है, दिवाली तो 52 वीक्स में आती है। 52 वीक्स, 52 वीक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई तो उसकी यूनिट भी बदल गई, लेकिन चीज़ सेम रहेगी, क्वांटिटी वही है। आया है समझ में। 52 वीक्स बोल लूँ मैं, 365 दिन के बाद बोल लूँ मैं, 365 दिन, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई तो यूनिट भी बदल गई। 1 साल, चीज़ तो वही है, 365 डेज, 365 डेज। और ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर 86,400 सेकंड के बाद आती है, 86,400 सेकंड के बाद आती है। वो सेकंड में मेजर कर रखा है 1 साल को, है तो 1 साल ही है ना। एक और ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा होगा क्या, नहीं सर 1440 मिनट में आती है, 1440 मिनट बोलूँ मैं, चीज़ आई ना समझ में। हाँ, तो बात ये है भाई कि जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू अगर बदलेगी तो साथ में उसकी यूनिट भी बदलेगी, बात ये है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 मीटर जो डेली लाइफ है, 1 मीटर तो क्या है, 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ उसको बस। तो किसी क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, N1U1 N2U2 N3U3 N4U4 N4U4 N5U5, बस ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब हमने जो क्वांटिटीज़ बना रखी हैं, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं अपने पास, हमने देखा जैसे लेंथ मास टाइम तो है ही है, और भी कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो हमने देखी, हमने बना रखी हैं, वो किसी दूसरी चीज़ से नहीं बनी हैं, वो अपने आप से ही बनी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किन के बारे में पढ़ेंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ अपने आप से ही बनी हैं, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, फिर 2 क्वांटिटी और हैं, सप्लीमेंट्री नाम रखा गया है, वो फंडामेंटल ही, ठीक है ना। फिर उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एसआई सिस्टम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू, जय हिंद जय भारत।